नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचार्ये निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज जो है हम लोग 3 विषय पे चर्चा करेंगे। पहला विषय होगा कि एकादशी उपवास की क्या आवश्यकता है। दूसरा, एकादशी न करने से हमको क्या हानि और क्या लाभ होता है। और तीसरा विषय है एकादशी हम क्यों मनाते हैं। तो हम लोग पहले ये चर्चा करेंगे कि एकादशी की हमारे जीवन में उपवास की क्या आवश्यकता है। तो उपवास जो है हमारे देश में सब लोग उपवास करते हैं। जैसे कुछ लोग शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनि का उपवास करते हैं, कोई हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार की व्रत करते हैं, कोई गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार को व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं। यानी सप्ताह के हर दिन लोग उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं। ये क्या है कि विविध देवताओं को प्रसन्न करने की इच्छा के लिए वो लोग उपवास करते हैं। इस व्रत के पीछे कोई न कोई उनका निश्चित उद्देश्य होता है। कोई धन प्राप्ति के लिए उपवास, कोई बीमारी को ठीक होने के लिए, कोई राजनीति के पद के लिए, कोई अच्छी नौकरी के लिए, कोई पत्नी या पति के प्राप्ति के लिए भी लोग उपवास करते हैं। तो भौतिक इच्छा की प्राप्ति के लिए उपवास करने पर भी बहुत बार फल मिलता है, पर भौतिक होने के कारण यह क्या होता है, क्षणिक होता है। ऐसा व्रत करने का मतलब यह होता है कि हम भगवान के साथ सौदा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इच्छा पूरी होते ही हम व्रत को समाप्त कर देते हैं, हम भूल जाते हैं। जरूरत खत्म होते ही वैसे ही जिस तरह से बेड को हम लोग छोड़ देते हैं। बीमार जब हम होते हैं तो बेड के पास जाते हैं, और जब ठीक हो जाते हैं तो हम लोग बेड को छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो हमारी जो इच्छा पूरी होते हैं, क्या करते हैं, हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। कह रहे हैं कि भक्त लोग भी उपवास करते हैं। जैसे श्री कृष्ण के जितने भक्त हैं वो लोग भी एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह जयंती, व्यास पूजा और अन्य वैष्णव तिथि का भी उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं। उनके पीछे भी उनका उद्देश्य होता है। लेकिन भक्तों को कोई भौतिक कामना नहीं होती। भक्त अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्रत करते हैं। व्रत का पालन करना उनका मूल सिद्धांत क्या है कि भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा जो है, कृष्ण के प्रति हमारी श्रद्धा को बढ़ाना है। मन को बस में करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा उत्तम प्रकार से करने के लिए वो लोग उपवास क्या होता है, सहायक होता है। एकादशी के दिन अन्न का त्याग करके, शरीर की आवश्यकताओं को कम करके, श्रवण कीर्तन के द्वारा भगवान की अधिक से अधिक सेवा करना, यही उपवास का उद्देश्य है, जिससे भगवान संतुष्ट होते हैं। भारत में अनादिकाल से एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। लेकिन अभी लोगों को अध्यात्म के प्रति कोई रुचि नहीं होती। अगर कोई एकादशी व्रत रखना चाहता है तो घर के लोग भी नाराज होते हैं। कह रहे हैं एकादशी बड़े बुजुर्गों का काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये जवानों का काम नहीं है, खाओ पियो और मौज करो, ऐसा उपदेश लोग देते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जो है एकादशी का उत्सवों को, व्रत को रखने के आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। वे कहते हैं कि सभी विधि और विधान हमारे आचार्यों ने उन लोगों के लिए बनाए हैं
जो दिव्य जगत में भगवान के संग पाने के लिए इच्छुक है, इसके लिए महात्मा गण जो है सभी इन विधि विधानों का पालन करते हैं, मानते हैं, इसीलिए उन्हें फल मिलता है। कह रहे हैं कि उपवास, उप का अर्थ होता है पास, निकट रहना, और कि ये हम उपवास करते हैं तो भगवान के निकट रहते हैं। तो एकादशी के दिन सभी भौतिक इंद्रियों के कार्य से दूर रहकर भगवान के नाम स्मरण से अधिक समय बिताना चाहिए। ब्रह्मवत्त पुराण में कहा गया है कि उपावृतस्य पापे भोजस्ति वाशो गुणशः उपवास विज्ञा सर्वभोग विवर्जिता। कहता उपवृत्ति से उपवास जो है वो क्या करता है कि पापोश और इंद्रियों को कार्यों से दूर रखना। उपवास जब हम करेंगे तो हमारी जो इंद्रियां का कार्य है और पाप से भी हम उससे में बचते हैं। कहते हैं कि उपवास सह विज्ञा, निश्चित जो एकादशी करने से क्या होता है, सर्वभोग विवर्जित, सभी मिलते हैं। एकादशी व्रत के पालन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनकी प्राप्ति तो होती ही है, पर इसके साथ भी पंचम पुरुषार्थ भी भगवत भक्ति और कृष्ण के साथ हमारा क्या होता है, प्रेम हो जाता है। हरि भक्ति विलास ग्रंथ में बताया गया है कि एकादशी व्रतम नाम सर्व काम फलम प्रदम कर्तव्यम सर्वदा विप्रय विष्णु प्राधीन कारणम, कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, उनका कर्तव्य है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को भगवान की प्रसन्नता के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो हमको क्या मिलते हैं, सुख और समृद्धि अपने आप प्राप्त होते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर तो एक गीत में लिखते हैं कि माधव तिथि भक्ति जननी जनते पालन करी। कहे कि माधव तिथि यानी एकादशी जो तिथि, जन्माष्टमी और व्रत भक्त जन जो है वो जब करते हैं तो क्या करते हैं, हृदय में भक्ति निर्माण करने वाली है। भक्ति हृदय में प्रस्फुरित हो जाती है, फूट जाती है, बीज जो है उसका अंकुरित होकर फूट जाते हैं, वो निर्माण हो जाता है। इसीलिए हमको प्रयत्न करके क्या करना चाहिए, एकादशी तिथि का हमको उपवास करना चाहिए। और संत तुकाराम महाराज बताते हैं कि जाशी नावले एकादशी तो जिताची नरकवासी, जासी नावडे हे व्रता त्याशी नरक तो ही भीता, जायसी घरे एकादशी जाके जाड़े विष्णु पासी, तुका मणि पुराण राशि तोची करी एकादशी। कह रहे हैं कि एकादशी का व्रत का पालन करने से हमको क्या होते हैं, पालन जब करते हैं तो निश्चित रूप से हमको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और जो लोग एकादशी का पालन नहीं करते हैं, व्रत नहीं करते हैं, उससे वो लोग नरक में जाते हैं। कहेंगे जिसको एकादशी अच्छी नहीं लगती है वो जीते जी नरक में रहने वाला व्यक्ति है। यह व्रत पसंद जिसको नहीं है उसमें नरक भी करते हैं, क्योंकि वह बहुत बड़ा महापापी है। और जो लोग एकादशी व्रत का पालन करते हैं उसको निश्चित रूप से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसीलिए तुकाराम महाराज ने कहते हैं कि पूर्व जन्मों में पुण्य की राशियां, पुण्य जब पुंज बन जाता है, पुण्य पुंज जब पुण्यों की पूंजी बन जाती है तो राशियां जब इकट्ठी हो जाती हैं तो वो क्या करते हैं, एकादशी व्रत का पालन वो लोग करते हैं। एकादशी के दिन जो है अगर अन्न हम ग्रहण करते हैं तो उसके बारे में बता रहे हैं तुकाराम जी महाराज की एकादशी अन्य पान जे नर करती भोजना श्वासो विश्वेन समान अधम जनाते एका तया देहि यमदूत जहले प्रयाची अंकिता तुका म्रम्रे व्रत एकादशी चुकलिया। कह रहे हैं कि जो लोग एकादशी को अन्य ग्रहण करते हैं, जो भोजन करते हैं, वह बहुत ही पतित जीव है, उसे अधम माना जाता है। क्योंकि जो भोजन करते हैं वह श्वान की विष्ठा जैसा होता है। श्वान समझते हैं ना, श्वान माने कुत्ता, कुत्ता के विष्ठा जैसा होता है। और जो यह व्रत नहीं करता है उसके लिए जमदूत जो है वह क्या करते हैं, नरकगामी बनाते हैं, नरक में ले जाने के लिए वो रास्ता
बनाते हैं। तो एकादशी के दिन जब पाप पुरुष क्या होता है, अन्न में वास करता है, इसीलिए हमको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिसे अपना हित करना हो उसे अन्न एकादशी के दिन उसको त्याग करना चाहिए। जो लोग अपना भलाई चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, उनको अन्न का एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। पहला है कि चावल तथा उससे बने पदार्थ, दूसरा है गेहूं, ज्वार, मक्का, इनसे बने हुए पदार्थ, तीसरा है दाल, मूंग, मसूर, तूर, चना, टमाटर इत्यादि, चौथा है जौ, और पांचवा है राई और तिल का तेल। भूल से भी इन पदार्थों का हमको सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, व्रत हमारा भंग हो जाएगा। भक्ति में प्रगति करने के लिए जो व्यक्ति अगर इच्छुक है उसको इसका पालन करना चाहिए। कह रहे हैं कि एकादशी का जो तिथि है, वैष्णव लोग उस व्रत को पूरा उत्सव के साथ लोग मनाते हैं। जिस दिन व्रत रहता है उस दिन भी व्रत मनाते हैं और दूसरे दिन भी वो लोग उत्सव के साथ उसको मनाते हैं। कह रहे हैं कि भागवत जो है यह 2 एकादशी देखते हैं। हरि भक्ति विलास ग्रंथ में बताया गया है कि सूर्योदय से पूर्व 96 मिनट के पहले एकादशी शुरू होती है। उस एकादशी को शुद्ध एकादशी कहना चाहिए। गृहस्थ को भी इस एकादशी का पालन करना चाहिए। एकादशी करने वाले की इच्छा होने वाले हर एक व्यक्ति को हम लोगों को एकादशी की कथा को श्रवण करना चाहिए। एक बार देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें जाकर के प्रार्थना करने लगे कि हे जगन्नाथ, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हमारा प्रणाम जो है स्वीकार करें। हम सब आपके आश्रय हैं, आप ही सबके माता और पिता हैं, आप सभी का सृजन, पालन और विनाश करने वाले हैं। आप धरती, आकाश समेत सभी ब्रह्मांडों का हित करने वाले हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। यज्ञ, तपस्या और वैदिक मंत्रों के स्वामी, भोक्ता आप हैं। और इस जगत में कोई भी ऐसा चर और अचर वस्तु जो नहीं है जो कि आपके नियंत्रण में न हो। अर्थात संपूर्ण चर और अचर वस्तु के स्वामी स्वयं आप ही हैं। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, हे जोगेश्वर, हे दानों को आपने स्वर्ग से भगा दिया और आपके भय से हम लोग आपके चरणों की शरण ग्रहण कर ली है। और कृपया करके आप हमारी रक्षा कीजिए हे जगन्नाथ, क्योंकि हम इस भूपतल में, इस दुखमय संसागर में हम लोग डूब रहे हैं। कृपया करके आप हमारी रक्षा कीजिए और हम पर प्रसन्न हुई। जब इस प्रकार इंद्रदेव ने प्रार्थना भगवान विष्णु से करने लगे तो भगवान विष्णु ने पूछा कि ऐसा कौन सा अविजयी दानव है जिससे देवता जो है पराजित हो गए हैं, उसका नाम क्या है, उसके शक्ति स्रोत क्या है। तो इंद्र बोले कि हे इंद्र, निर्भय होकर सभी जानकारी हमसे कहो। तो इंद्र ने कहा कि हे देवेश्वर, हे भक्तवत्सल, हे पुरुषोत्तम, देवताओं में भय और चिंता हो गया कि एक नंदी जंग ब्राह्मण कुल में एक असुर जो है वह उत्पन्न हुआ है। वह असुर जो है उसका नाम है मूर्ख। वह बहुत बलशाली और कुप्रसिद्ध का वह बेटा है। ये चंद्रावती नाम का भव्य नगर मूर राक्षस की राजधानी है। इसी मूर राक्षस ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके और स्वयं वहां पर वह क्या कर रहा है, निवास कर रहा है। इंद्र, अग्नि, चंद्र, वरुण, जम, वायु और ये सभी देवताओं को अधिकार को क्या किया, उसने छीन लिया है। और हम सब देवता मिलकर उसे पराजित नहीं कर सके। हे विष्णु, आप कृपा करके
उसका अंत करने के लिए हम देवताओं की रक्षा कीजिए। तो इंद्र के ये वचन सुनते ही, ये शब्द सुनते ही कष्ट देने वाले मूढ़ राक्षस के प्रति भगवान विष्णु को क्रोध आया और वो कहने लगे, हे देवराज, मैं स्वयं उस शक्तिशाली दानव का वध करूंगा। आप सब चंद्रवती नगर चलिए। सब देवता भगवान के कहे अनुसार चंद्रावती नगर में जाकर अनेक प्रकार के अस्त्र जमा करने लगे। दानवों के समर्थ से पहले ही सभी देवता भयभीत थे, पर अब भगवान विष्णु के नेतृत्व में यह निर्भय होकर देवताओं के रणभूमि में पहुंचे। देवता लोग रणभूमि में पहुंचे। उन्हें देखकर राक्षस क्रोधित हो गया और भगवान ने सभी असुरों को पराजित किया, परंतु मूर को पराजित करना कठिन लगने लगा। अनेक अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करने पे भी भगवान विष्णु ने जो मूर राक्षस था उसको नहीं मार सके। 10,000 वर्षों तक दोनों में महायुद्ध चला। अंत में राक्षस को पराजित करके भगवान बद्रिकाश्रम में हेमवती नामक गुफा में विश्राम करने के लिए पधारे। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, उस असुर ने जब गुफा तक पीछा करके उसमें प्रवेश किया और भगवान विष्णु क्या कर रहे थे, निद्रा अवस्था में वो सो रहे थे, लेकिन मारने का विचार किया। उसी समय उनके शरीर से एक तेजस्वी कन्या बाहर निकली। वह शास्त्रों से परिपूर्ण थी। उसने मूल राक्षस को बहुत समय तक युद्ध करके उसका वध किया। शेष जो दानव थे वो भयभीत होकर पाताल लोक में चले गए। विष्णु ने जब अपने निद्रा से जागकर मूल राक्षस का शव अपने सामने जब देखे, तो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई वो कन्या देखी तो आश्चर्य से पूछने लगे कि तुम कौन हो? उस देवी ने उत्तर दिया कि हे भगवान, मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूं और इस असुर का मैंने वध किया है। आप निद्रा अवस्था में देखकर मारने के लिए ये आने वाला जो असुर है उसको मुझे मारना पड़ा। भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, इस कार्य से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो वह मनचाहा वर मांग लो। तो देवी ने वरदान मांगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम मेरी आध्यात्मिक शक्ति हो। एकादशी से उत्पन्न होने के कारण तुम्हारा नाम जो है, आज जो है एकादशी का दिन है, इस दिन उत्पन्न होने के कारण तुम्हारा नाम एकादशी होगा। और जो भी एकादशी व्रत करेगा उससे अक्षय सुख की प्राप्ति होगी, जिसका कभी क्षय नहीं होगा। उस दिन से एकादशी दिन विश्व में पवित्र दिन माना जाता है। बोले हे अर्जुन, जो इसका पालन करता है मैं उसको उच्च पद प्रदान करता हूं। और एकादशी द्वादशी एक ही तिथि में होने पर एकादशी को जो सर्वोच्च माना गया है। दोनों कभी कभी होते हैं ना, एक ही तिथि में 2 बार आ जाते हैं, एकादशी और द्वादशी एक ही साथ आ जाता है। फिर भी एकादशी के दिन मैथुन, अन्न, मद, मांस और रसोई में कांस्य के बर्तन और शरीर में तेल लगाना वर्जित है। जो लोग इस व्रत का जो पालन करते हैं उसको बहुत सारे अधिक लाभ फल की प्राप्ति होती है।